हाय गाइस, आज का वीडियो रहेगा ऑन इन्वेंट्री ओवरहैंग। तो इन्वेंट्री ओवरहैंग का एक सरल मीनिंग है, वो समझ लेते हैं कि एट द करंट पेस ऑफ सेल्स हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट, हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मंथ्स और हाउ मेनी ईयर्स विल इट टेक फॉर ऑल द यूनिट्स टू बी सोल्ड, प्रोवाइडेड दैट नो मोर न्यू यूनिट्स आर कमिंग। तो इसमें अगर मैं बोलूँ कि इन्वेंट्री ओवरहैंग एक जगह है, उसका 5 मंथ्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 महीने में अगर और भी कोई न्यू प्रोजेक्ट्स नहीं आते हैं और कोई रीसेल में बंदा अपनी प्रॉपर्टी नहीं डालता है और सेल्स वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो 5 महीने में सारे यूनिट निपट जाएंगे। उसके बाद कोई यूनिट नहीं बचेगा बिकने के लिए, आपके पास कोई सप्लाई में ज़ीरो हो जाएगा। तो ये है इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब। अब इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की मेट्रिक है वाइल यू आर टेकिंग अ रियल एस्टेट परचेज डिसीजन। अगर आपने ऐसी जगह पे ले लिया जहाँ पे इन्वेंट्री ओवरहैंग बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आपने लिया एक जगह पे जहाँ पे अभी न्यू डेवलपमेंट स्टार्ट ही हुई है और वहाँ प्रोजेक्ट्स अभी आना शुरू ही हुए हैं और आए जा रहे हैं और आने वाले, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसको आने में 5-6 साल बनने में लग जाते हैं। तो अब प्रोजेक्ट आए जा रहे हैं और लाइंड अप हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। तो ऐसी जगह पे सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा रहेगी तो आपके जो रेट्स हैं वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है जब आप भी कोई प्रोजेक्ट अपना शॉर्टलिस्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ का इन्वेंट्री ओवरहैंग क्या है। अब इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वो क्वार्टरली एक हम लोग निकालते हैं। कुछ फर्म्स भी रहती हैं जो ये डेटा को पब्लिक करती हैं, बट ये डेटा जो है पब्लिक होता है ये एक सिटी के लिए होता है, ये एक पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के लिए नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर गुड़गांव का मैं देखूँ तो गुड़गांव की माइक्रो मार्केट रहेगी एक द्वारका एक्सप्रेस वे, तो वो गुड़गांव के शहर का निकल जाएगा, बट माइक्रो मार्केट का हमें स्पेसिफिकली खुद जाके मिलके एक बार रियल एस्टेट में जाके लोगों से बात करके वहाँ के जो बिल्डर्स हैं उनसे मिलके हम लोग को इसको रफली कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मतलब इट्स लाइक कि आप जो हैं आपके पास एक रेस्टोरेंट है और आप हलवाई हैं, चलिए आप हलवाई हैं और वहाँ पे आप पूड़ियाँ तलवा रहे हो अंदर किचन में, आपको आंखों देखा हाल पता है क्योंकि आप जो अंदर शेफ़ है उससे जुड़े हुए हो। अब बाहर डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई है पूड़ियों की और बिक रही हैं पूड़ियाँ, दबादब बिक रही हैं, एक के बाद एक के बाद एक। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ तो अब आटा ख़त्म हो रहा है या तेल ख़त्म हो रहा है या गैस ख़त्म हो रही है और अब पूड़ियाँ इतनी नहीं तली जा सकती, तो यहाँ पे सप्लाई कम होने वाली है। आपको दिख गया, आप फोर्स ही कर पा रहे हो इस चीज़ को, बट बाहर लोगों को नहीं पता कि ये पूड़ियों के रेट बढ़ने वाले हैं। तो ये है इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब। जो बंदा डेली बेसिस पे जुड़ा हुआ है उसको दिख जाता है कि भाई हाँ, अब ये जो पेस है ये ठंडा हो रहा है, सप्लाई थोड़ी कम हो रही है, तो अब यहाँ पे रेट बढ़ने वाले हैं। तो आपको किसी ऐसे बंदे से जुड़े रहना पड़ेगा जो आपको इस बारे में ब्रीफ कर सके, जो आपको इस बारे में नॉलेज दे सके। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का भी आप इन्वेंट्री ओवरहैंग जो है वो निकाल सकते हो अगर आप किसी ढंग के बंदे से जुड़े हुए हो तो। अब इसमें जो टेक अवे है वो ये है कि अगर एक ढंग के लोकेशन में, ढंग के एरिया में अच्छा बिल्डर, साफ़ सुथरा काम अगर आपको मिल जाए वहाँ कोई प्रोजेक्ट, और वहाँ पे और कोई प्रोजेक्ट आने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि वहाँ लैंड ही अवेलेबल नहीं है आसपास, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को भाई लपक के ले लेना है। क्योंकि ये इन्वेंट्री ओवरहैंग वाला कॉन्सेप्ट ही यहाँ लग रहा है कि यहाँ पे जो है ये मतलब एक तरीके से टाइमलेस प्रॉपर्टी की तरह बन जाएगा, क्योंकि यहाँ अब और कोई प्रोजेक्ट आ ही नहीं सकता क्योंकि लैंड ही अवेलेबल नहीं है। तो मेरा अगला वीडियो शायद टाइमलेस प्रॉपर्टी के ऊपर ही रहेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।